हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हमने बहुत सारे रूल्स देखे थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। दैट इज द मेन पॉइंट। सो लास्ट में हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस को सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो चेंजेस भी लास्ट लेक्चर में हमने देखे कि भाई चलो असर्टिव सेंटेंस है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो चेंज होता है वो कंजक्शन में होगा। उसके बाद कंजक्शन मीन्स कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया गया है विच इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें टोटल 3 चेंजेस होते हैं। टेंस में चेंज होता है, प्रोनाउन में चेंज होता है, तो उसी हिसाब से हमें चेंजेस करना है। तो आज के लेक्चर में स्पेशली जस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द असर्टिव सेंटेंसेस, ओनली असर्टिव सेंटेंस। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जितने भी असर्टिव सेंटेंस के रूल्स दिए हैं वही आपको ओपन रख के बैठना है और उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है या तो अप्लाई करना है, राइट। तो यहां पर जस्ट आई हैव गिवन यू 7 sentences, total 7 sentences have been given here. So first sentence, so read, Amit said to Maya, you do not need to take my book. तो फर्स्ट आपको क्या करना है, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वहां पर देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर दिया गया है तो दैट सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस है तो सबसे पहले यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से टू। तो से टू के बदले हमें चेंज करना है। तो आंसर क्या आएगा, अमित से टू के बदले असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड रखा जाता है। मीन्स अमित टोल्ड माया। अब यहां पर देखो कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो निकल जाएगा और उसके बदले असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन रहेगा दैट। दैट रखने के बाद अब जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है उसमें देखो फर्स्ट यू डू नॉट नीड यू। तो सबसे पहले ये तय करो कि यू क्या है। यू इज सब्जेक्टिव केस, सेंटेंस की शुरुआत में आता है यू, वर्ब के पहले है, मतलब दैट इज द सब्जेक्टिव केस। अब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, लिसनर के लिए। अब लिसनर कौन है, यहां पर दो कैरेक्टर है। फर्स्ट वन अमित, ही इज द रिपोर्टर, और माया जो है वो लिसनर है। अब यहां पर यू ये लिसनर के लिए इस्तेमाल किया गया, लिसनर है माया। अब ये सब्जेक्टिव केस, तो माया लड़की है शी, तो शी का सब्जेक्टिव केस रहेगा शी इटसेल्फ इज अ सब्जेक्टिव केस। तो यहां पर दैट शी डू नॉट। अब देखो मैंने लिखवाया आपको चेंजेस इन टेंस। डू नॉट होता है तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम्स सिंपल पास्ट टेंस। डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा। सो सी डिड नॉट बेस वर्ब नीड टू टेक, इंफिनिटिव है ये, दिस इज कॉल्ड द इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। देन माई इज प्रोनाउन। अब माई इज पॉसेसिव केस, इट इज यूज्ड फॉर रिपोर्टर। रिपोर्टर कौन है, अमित, अमित यानी ही, तो ही का जो पॉजिटिव केस है वो क्या रहेगा, हिज, HIS। सो टेक हिज बुक। क्लियर। सो दिस इज द राइट आंसर। अमित टोल्ड माया दैट शी डिड नॉट नीड टू टेक हिज बुक। नाउ सेकंड सेंटेंस, शी सेड टू मी I go to school every day. Very simple sentence. चलो आपको पता है सबसे पहले क्या करोगे आप, तो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वहां पर देख लो सब्जेक्ट है और वर्ब है। मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया, इट इज असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव में सबसे पहले से टू के बदले हमें क्या करना है, टोल्ड। सो सी टोल्ड मी, देन कंजक्शन दैट विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में जो रिपोर्टेड स्पीच है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो उसमें आई
क्या है आई? सब्जेक्टिव केस है। किसके लिए? स्पीकर के लिए। स्पीकर कौन? शी। तो आई के बदले हमें रखना है शी, सो दैट शी। अब गो, गो क्या है? गो इज कॉल्ड द बेस वर्ब या रूट वर्ब। तो मैंने आपको रूल लिखवाया है कि जब रूट वर्ब या बेस वर्ब होता है तो उसका क्या हो जाएगा? V2 होगा। V2 मतलब past tense, past form. So go will be converted into went. So that she went to school every day will be the same word. Okay. So right answer is she told me that she went to school every day. Clear? Third one. चलो थर्ड सेंटेंस है अश्विन सेड टू राज माय ब्रदर विल टेक मी टू बॉम्बे। अब यहां पर देखो फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में सब्जेक्ट देन वर्ब, इट मींस दैट दिस सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। चलो असर्टिव सेंटेंस है तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, सेड टू विल बी रिमूव्ड एंड वी हैव टू यूज दैट टोल्ड। सो अश्विन टोल्ड राज, conjunction that will be used. Then my means that is the possessive case. Possessive case है तो my यानी it is used for Ashwin. Ashwin means he, तो he का possessive case रहेगा his, his. So that his brother will, model auxiliary will का हो जाएगा would. So would, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा बेस वर्ब रहेगा, टेक का टेक रहेगा. So टेक. अब me is ऑब्जेक्टिव केस. किसके लिए? फॉर स्पीकर या रिपोर्टर. रिपोर्टर कौन है? अश्विन, बोलने वाला. ओके, तो अश्विन यानी अश्विन के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होने वाला है वो क्या है? लड़का है, तो ही. तो यहां ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस रहेगा हिम, HIM. सो टेक हिम टू बॉम्बे. ओके, so right answer is Ashwin told Raj that his brother would take him to Bombay. Then fourth one, Leela said to Lalji, I shall meet your parents. Subject, verb, then object. Okay, so now आपको आइडिया आ गया होगा कि ये सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है. असर्टिव है ये. सो असर्टिव सेंटेंस है तो say to के बदले told रख लो. लीला told लालजी, conjunction that I is used for लीला, speaker. लीला means she, तो ये सब्जेक्टिव केस है तो लीला का सब्जेक्टिव केस रहेगा she. shall, तो shall का क्या हो जाएगा? लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आपको कि जब shall होता है तो उसका would करना है आपको. shall का would, will का would. shall का should कभी नहीं होगा. so she would, उसके बाद जो भी वर्ब आता है वो बेस वर्ब. मीट. योर इज पॉजिटिव केस फॉर लिसनर. लालजी यानी ही, तो ही का पॉजिटिव केस रहेगा हिज और बाद में पेरेंट्स. क्लियर? नाउ फिफ्थ वन, शी सेड टू हिम आई वॉज रीडिंग माई बुक व्हेन यू विजिटेड. सिंपल सेंटेंस है. आई वॉज रीडिंग, सब्जेक्ट, वर्ब, blah blah blah, object. Okay, that means it is assertive sentence. So say to के बदले हम रखेंगे told. She told him that. चलो I कौन? I means reporter. She means I के बदले she. चलो was where है, क्या रखोगे आप? लास्ट लेक्चर में मैंने लिखवाया था आपको. was where जब दिया जाता है तो had been करना है आपको, याद रखो. was where का had been हो जाएगा. so she had been, उसके बाद जो भी V4 मतलब ing वाला वर्ब, रीडिंग है तो रीडिंग. अब my यानी पॉजिटिव केस फॉर रिपोर्टर. she का पॉजिटिव केस रहेगा her. book when, फिर से you visited, मतलब ये पूरा सेंटेंस है. ओके, तो you दैट इज अ सब्जेक्टिव केस. लिसनर के लिए लिसनर हिम, सो यहां पर हिम का सब्जेक्टिव केस रहेगा ही. विजिटेड इज V2. तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिखवाया था चेंजेस इनटू टेंस. ओके, तो उसमें देखो थर्ड या फोर्थ रूल में मैंने लिखवाया था कि V2 होता है तो उसका हेड प्लस V3 हो जाएगा. सिंपल पास्ट टेंस बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस. सो यहां पर ही हैड विजिटेड. सो दिस इज द राइट आंसर.
once again, she told him that she had been reading her book when any listener and he had visited. Clear? Now sixth one. I said to Kishan, you may teach me English. Once again, you may teach मतलब simple sentence, assertive sentence. तो said to के बदले told. I told Kishan, कंजक्शन रहेगा कंपल्सरी दैट. यू मीन्स लिसनर के लिए सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस यहां पर कौन है? किशन. किशन लड़का मीन्स ही. मे है, मे का क्या हो जाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी माइट. और माइट के बाद जो भी वर्ब आएगा बेस वर्ब रहेगा, यानी टीच. मी यानी ऑब्जेक्टिव केस. इसके लिए फॉर स्पीकर आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी रहता है. दैट मीन्स वी कैन यूज दैट मी, द सेम वर्ड. और उसके बाद रखना है ऑब्जेक्ट इंग्लिश. क्लियर? सो आई टोल्ड किशन दैट he might teach me English. And last one, my teacher said to us, you did not do your homework, so I will punish you. My teacher said to के बदले told us, कंजक्शन रहेगा that. अब you है, you means listener के लिए. अब listener कौन है? us. ये सब्जेक्टिव केस you. ओके, तो सब्जेक्टिव केस है you, तो यहां पर us का सब्जेक्टिव केस क्या रहेगा? we. So that we did not होता है तो क्या हो जाएगा? did not निकल जाएगा और had not प्लस V3 इस्तेमाल होगा. So we had not done your. फिर से your यानी ये पॉजिटिव केस लिसनर के लिए. लिसनर us का पॉजिटिव केस रहेगा our. So done our homework. So I means reporter. My teacher means he or she. ओके, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, he or she. So he or she will का हो जाएगा would. और उसके बाद जो भी वर्ब आता है वो बेस वर्ब. पनिश, you ऑब्जेक्टिव केस, लिसनर